हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में मिट्टी के जो बर्तन हैं उनके ऊपर हम कुछ डिज़ाइनिंग या कुछ भी करने लगेंगे। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले ये नैरो लैक का पेंट लिया है। ये वही पेंट है जो हमारी यानी कि घर पे हम करवाते हैं, जो पेंट करवाते हैं, तो वही पेंट मैंने लिया है। उससे क्या है कि आप कुछ यानी कि इनका अगर हम पॉट के रूप में भी अगर हम यूज़ करें, मिट्टी के बर्तन है तो हम बना सकते हैं पॉट, इसके अंदर फ्लावर वगैरह लगा सकते हैं। तो क्या है, ये जल्दी से पानी से ये पेंट ख़राब नहीं होता है, यानी कि इसकी फिनिशिंग भी वैसे की वैसी ही रहती है। और इसमें शाइन एक होती है ना, वो अलग होती है। एक जो हम दूसरे पेंट एक्रेलिक पेंट लाते हैं उनमें इतनी शाइन नहीं होती है, इनके ऊपर बहुत शाइन होती है, क्योंकि ये ओवरऑल होते ही शाइनर के लिए मेन बात ये आ जाती है। और इसका हमने क्या किया, डबल कोट करना है एक बार, यानी कि कलर करने के बाद उसे सूखने के लिए हम रख देंगे। उसके बाद दोबारा कोट हम फिर से करेंगे। इससे क्या है भी, उसमें पूरी फिनिशिंग आ जाती है और नीचे से यानी कि इसका यानी कि जो मिट्टी का जो लुक है ना, वो दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है, पूरा वाइटनेस पूरी आ जाती है उसमें। बाद ये बनाई हुई है होममेड क्ले, जो घर पे बनाई हुई है। इसके क्या है, हम छोटे छोटे पीसेस करके कुछ डिज़ाइनिंग तैयार करेंगे। ठीक है, बिल्कुल राउंड में लेके और एक मिरर लेंगे और इसको ये ऊपर यानी कि रख देंगे और उसे प्रेस करेंगे, यानी कि थोड़ा सा दबाएंगे। तो देखिए मिरर के पास क्या है, बहुत ही प्यारी सी एक आउटलाइन सी बन जाती है, जो बहुत ही प्यारी लगती है। और ऐसे हम काफ़ी सारे मिरर तैयार कर लेंगे और इन्हें सूखने के लिए छोड़ देंगे। पड़े रहें कोई बात नहीं, आराम से सूखते रहेंगे और हम तब तक और कोई काम तैयार करते हैं। और इसका ये क्या कर रहे हैं, हम इसका डबल कोट कर रहे हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया। वो एडिटिंग करते टाइम कभी आगे पीछे चीज़ हो जाती है, तो ये क्या डबल कोट करके दोबारा इसे रखती है। अब आप कोई भी कलर लीजिए, कलर आप किसी भी हिसाब से कैसे भी आप पेंट कर सकते हो, कोई भी आप डिज़ाइन बनाना चाहें। मैंने सिंपल डिज़ाइनिंग की थी, कोई इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं की। जिस तरह से ये राउंड शेप में बना हुआ था उसी शेप में मैंने क्या है कलर कर दिया इसे। हमने जो वो मिरर का जो तैयार किया था, मिरर बनाए थे, वो हम इसके ऊपर चिपकाते जाएंगे। फेविकोल से मैंने चिपकाए हैं, क्योंकि मेरे पास फेविक्विक नहीं थी इस टाइम। आप फेविक्विक से चिपकाएं तो थोड़ा जल्दी चिपक जाते हैं, इससे चिपक जाते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन और हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, जब भी आप कलर कर रहे हैं तो इतना ध्यान रखें कि डबल कोड हो हर कलर का, क्योंकि सिंगल कोड में इतनी फिनिशिंग नहीं आती है, डार्कनेस नहीं आती। तो हर कलर को आप डबल बार करें ताकि उससे पूरी फिनिशिंग आती है और बहुत ही दिखने में भी प्यारा लगता है और अट्रैक्टिव लगता है। और ये हमारा दूसरा एक हमने तैयार कर चुके हैं, ये हमारा दूसरा है। और इस पे मैंने ब्लू कलर किया है, क्योंकि ब्लू क्या है, मेरे बेटे का फेवरेट है। और अगर ना मैं ब्लू कुछ भी बनाती तो पहले आके वो स्कूल से चिल्लाने लग जाता है कि हाँ, मेरा कुछ ब्लू आपने तैयार ही नहीं किया, ये वाला कलर नहीं अच्छा लगा, वो वाला ज़्यादा अच्छा लगना था। तो ब्लू को क्या है, मैंने लाइट शेड करते करते तो ब्लू शेड ही पूरी की है, यानी कि एक शेड लाइट करते हैं। उसके ऊपर भी मैंने इसी तरह से मिरर चिपकाए हैं और उसके साथ थोड़े से मेरे पास पिंक कलर के पर्ल पड़े थे और पर्ल्स को मैंने उसके साथ अटैच कर दिया। और एक डिज़ाइनिंग प्यारी सी सिंपल डिज़ाइनिंग है, लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी, अट्रैक्टिव लुक आ रहा था उसका। और वो उस पर्ल्स को इस तरह से मिरर के आसपास पूरा यानी कि चिपका दिए हैं, जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। क्या है ना, काम करते करते कई बार बोर भी हो जाते हैं हम, ऐसी बात नहीं है कि हम बोर नहीं होते हैं। लेकिन क्या है कि जब हम कोई काम शुरू कर लेते हैं तो उसे करने में और भी मज़ा आता है, क्योंकि ये लगता है कि देखते हैं बनाने के बाद और किस तरह की चीज़ लगेगी। और डिज़ाइनिंग क्या है, माइंड में धीरे धीरे अपने आप ही सेट होती रहती है। आप भी कभी बनाना शुरू कीजिए इन चीज़ों को,
अपने आप हर चीज़ समझ आनी शुरू हो जाएगी। ये जो दूसरे पीस थे उनका भी हमने घर की ही जो क्ले बनाई हुई थी उसी से यानी कि डिज़ाइनिंग उसकी भी तैयार की है। स्टार्टिंग की है, अभी धीरे-धीरे देखते हैं क्या बनता है और क्या नहीं बनता। लेकिन देखने के बाद जब एंड में मैंने जो रिज़ल्ट इसका देखा था, जो आप भी देखोगे, सच में बहुत प्यारे लग रहे थे। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छे लगे ये सारी चीज़ें। एक तो हम खुद बनाते हैं तो खुशी अलग होती है कि हाँ, ये चीज़ हमने तैयार की है। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगती हैं चीज़ें, क्योंकि ये मार्केट में लेने जाओ ये चीज़ें तो बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं ये सब चीज़ें। लेकिन जब आप घर पे तैयार करते हैं तो बहुत कम रेट में, यानी कि ये नहीं मैं कहूँगी कि ज़ीरो कॉस्ट में ही ये सब चीज़ें तैयार हो जाती हैं। पैसे लगते हैं लेकिन उतने नहीं लगते जितने हमें मिलते हैं, यानी कि जितने हमें, यानी कि मार्केट में हमें जाने पे इन चीज़ों के हमें लेने पड़ते हैं। क्योंकि इन चीज़ों को जब भी हम मार्केट में, मेरे ख़्याल से 500-600 से कम का कोई भी एक पीस ऐसे तैयार हुआ हमें नहीं मिलता है। और यहाँ पे मेरे ख़्याल से ₹50 का तो ये पीस ही आया था पर। और ये देख लीजिए, बेटा हमारा बीच में आए बिना नहीं रह सकता है वो तो इस तरह से इस पे मैंने डिज़ाइनिंग की। और ये जो बीच में मोदक टाइप से मैंने तैयार किया था, जैसे मोदक तैयार करते हैं ना गणेश जी के, जब हम तैयार करते हैं लड्डू वगैरह, तो उस हिसाब से शंकु टाइप यानी कि बना दिए। और अच्छी डिज़ाइनिंग यानी कि इसकी भी तैयार हो चुकी थी। इसके बाद आप जिस कलर का आप चाहें कलर कर सकते हैं, कलर पेंट कीजिए। पर इस पे मैंने एक चीज़ ध्यान नहीं दी कि अगर मैं क्ले यानी कि करने से पहले, क्ले वर्क करने से पहले अगर मैं कलर कर लेती तो मुझे इतना ध्यान नहीं रखना पड़ता। आप जब भी करें थोड़ा ध्यान रखें, अगर आपने ऊपर क्ले करनी है तो पहले नीचे पेंट कर दें। उससे क्या है, थोड़ा ईज़ी रह जाता है बाद में पेंट, क्योंकि बाद में हम पेंट करते हैं तो थोड़ा-सा मुश्किल लगता है, बहुत ध्यान से हमें कलर करना पड़ता है। तो बाद में मैंने ये पूरा कलर किया, तो लेकिन अच्छा लगा ओवरऑल जो भी था। लेकिन धीरे-धीरे हमने क्या किया, गोल्डन टच दिया है इसमें पूरा। और ये गोल्डन लुक देने में देखिए कितना ही खूबसूरत सा दिखने लगेगा, एंटिक पीस सा हमें लगने लग गया है। तो इसी तरह से जैसे इसमें हमने दिए हैं इनमें, उसी तरह हम इसमें भी अब यही कलर करके और इसमें गोल्डन टच दे देंगे। ये क्या था, एक्चुअली उल्टा था तो यहाँ से प्रॉपर हो नहीं रहा था कलर, तो अब हम इसे पूरा सीधा करके पूरा यहाँ पे देंगे। और ये देखिए कितना खूबसूरत बन के तैयार हो चुका है। वैसे तो ऑलमोस्ट तैयारी है, ऐसे भी बहुत खूबसूरत लग रहा है अगर इसे हम वाइट रखें, लेकिन नहीं, मैं इसके साथ का ही इसमें टच दूंगी। तो चलिए पूरा करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये एक जो मेरा लास्ट पीस रह गया था, इस पे मुझे और तो कुछ समझ नहीं आया, तो मेरे पास टेप पड़ी थी, तो टेप को मैंने उसके ऊपर रैप कर दिया। जिस हिसाब से भी आप करना चाहें आप उसी डिज़ाइनिंग से कर सकते हैं। मेरे पास क्या है, ये थोड़ी चौड़ी टेप थी, आपके पास अगर पतली टेप हो उससे ज़्यादा डिज़ाइनिंग शायद फिनिशिंग से आए और अच्छी भी आए, क्योंकि इसके अंदर क्या थोड़ा गैप ज़्यादा रह गया था। ओवरऑल अच्छा बना था, लेकिन फिर भी अगर आपके पास पतली टेप है या आप मंगवा रहे हैं तो पतली टेप मंगवाएं तो ज़्यादा बेटर है उसमें, क्योंकि चौड़ी टेप से क्या थोड़ा गैप ज़्यादा रह जाता है। और इसके अंदर मैंने मल्टी शेड के कलर कर दिए, जितने भी मेरे पास कलर पड़े थे मैंने सारे के सारे इसके ऊपर लगा दिए 1-1 करके। और क्या मल्टी शेड की चीज़ वैसे ही बहुत प्यारी लगती है, और हम बिना कोई चीज़ के तो वैसे ही छोड़ने वाले तो हैं नहीं, इसके ऊपर अलग भी डिज़ाइनिंग करेंगे हम। ये यानी कि पूरा कलर करने के बाद जो इसके ऊपर जो टेप्स थी वो हमने सारी रिमूव कर दी, एक एक करके हमने सारी की सारी ये टेप्स को क्या है उतार दिया। तो ये दिखने के बाद अच्छा लग रहा था, लेकिन क्या है थोड़ी फिनिशिंग हमें चाहिए थी इसमें। फिनिशिंग के लिए पहले तो ये सोचा था कि सेम कलर्स की ही फिनिशिंग दे दूँ, लेकिन फिर भी कुछ उसमें अलग सा दिखने के लिए थोड़ा कुछ चाहिए था, तो मुझे ब्लैक कलर लगा कि ब्लैक कलर की जगह हम अगर आउटिंग दे देंगे तो शायद बहुत प्यारा लगेगा। और सच में रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया, और ब्लैक की आउटिंग बहुत ही प्यारी लगी। लेकिन बीच में जो मैं कह रही थी ना, भी थोड़ा स्पेस ज़्यादा था इसमें, क्योंकि टेप थोड़ी मोटी थी, तो स्पेस ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि बीच में मैंने ये डिज़ाइनिंग फिर दोबारा कर दी। और वही जो क्ले के हमारे बटन मीन्स मिरर जो हमारे बचे हुए थे वो मैंने यहाँ पे लगा दिए। क्या है, क्ले से जब भी हमारी क्ले एंडिंग में थोड़ी बहुत बच जाती है तो उससे कुछ ना कुछ ऐसे बना के रख लिया, और ऐसे ही मैंने ये लीव्स बना के रख ली थी, और ये भी मैंने यहाँ पे चिपका दी। और इनकी लीव्स थोड़ी वाइट कलर की थी, तो इनके ऊपर मैंने ब्लू और ग्रीन कलर कर दिया, और बीच में मैंने गोल्डन कलर की आउटिंग कर दी। और ये इन दोनों का फाइनल लुक था, जो बहुत 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 मुझे खूबसूरत लगा, बहुत सुंदर लगा मुझे। आपको पता नहीं कैमरे में किस तरह का लगेगा और किस तरह का नहीं, लेकिन मुझे ये सब चीज़ें बहुत प्यारी लगी।
और ये थी दोनों मटकियाँ जो मैंने छोटी छोटी प्यारी सी, आप चाहे फ्लावर पॉट कह रहे हैं चाहे इनमें ओरिजिनल फ्लावर लगाएं। और ये इन सब चीज़ों का फाइनल लुक है। आप दीपावली पे सेलिब्रेट करते टाइम ये सब चीज़ें यूज़ करें तो बहुत प्यारी लगेंगी। वो मेरे करवे हैं जो मैंने पहले बनाए थे, वो भी मैंने साथ में रख दिए। और ये हैं जो मैंने मटकियाँ छोटी छोटी तैयार की हैं, चाहे आप ओरिजिनल फ्लावर लगाएं। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।